हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है ये हमारा यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें हम लोगों को एमाइल दुर्कheim जी के बारे में पढ़ना है। उनका जो प्रकारवादी सिद्धांत है, उन्होंने धर्म के संबंध में क्या सिद्धांत दिए हैं, उनकी जो पवित्र तथा अपवित्र की अवधारणा है, उन्होंने टोटमवाद किसे कहा है, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एमाइल दुर्कheim जी के सिद्धांत को जानने से पहले हम लोग उनके जीवन के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ देखते हैं, उनकी कुछ जीवनी को हम लोग देख लेते हैं। तो एमाइल दुर्कheim जी का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1858 ईपिनल, फ्रांस में, और उनकी मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1917 में पेरिस के फ्रांस में। उनके माता पिता के बारे में हम लोग देखते हैं तो उनके माता पिता का नाम था मेलानी इसिडोर दुर्कheim और मौसी दुर्कheim। उनकी पत्नी के बारे में देखते हैं तो उनकी पत्नी का नाम था लुइस डेफ्रेस, जिससे उनका विवाह हुआ था 1887 में। इनसे उनके 2 बच्चे हुए थे, मैरी दुर्कheim और एंड्रे दुर्कheim। एमाइल दुर्कheim जी का जन्म फ्रांस के इपिनेल नामक प्रांत में हुआ था और वे एक रब्बी समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे, जो कि एक यहूदी समुदाय था। यहूदी के जो पुरोहित जो वर्ग के लोग होते हैं उन्हें बोला जाता है। तो बचपन से ही धर्म का जो एक प्रभाव था उनके जीवन पर विद्यमान था, जिसके कारण उन्होंने अपना जो सिद्धांत प्रस्तुत किया धर्म के संबंध में, इसका उनका बचपन का प्रभाव उस पर साफ झलकता है, साफ पता चलता है उससे हम लोग को। चलिए इनकी कुछ इम्पोर्टेंस बुक्स की तरफ देखते हैं, क्योंकि बुक्स के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो समाजशास्त्री हैं वह किस प्रकार का सोच रखते हैं। तो इनके ऐसे तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स की रचना की थी, तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट्स बुक्स हैं उनकी तरफ हम लोग देख लेते हैं। इनकी फर्स्ट बुक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जिसकी रचना उन्होंने 1893 में की थी। सेकेंड बुक है इनकी द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, जिसकी रचना उन्होंने 1895 में की थी। थर्ड इनकी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है वो है सुइसाइड, जिसकी रचना उन्होंने 1897 में की थी। फोर्थ बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, इसकी रचना उन्होंने 1912 में की थी। और फिफ्थ बुक है इनकी प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन विथ मोशे, इनकी जो रचना इस उन्होंने 1903 में की थी। तो इनकी जो शिक्षा के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा एपिनल फ्रांस में ही हुई थी। फिर वे बचपन से ही बहुत ही मेधावी छात्र थे। इसके लिए उन्होंने अपनी ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत ही विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था इकोल नॉर्मेल, वहाँ सुपीरियर, वहाँ पे जाकर उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई तथा डॉक्टरेट की उपाधि उन्होंने धारण की थी। इनकी जो बुक्स है ये 5 बुक्स के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। कि जो फर्स्ट बुक है इनकी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जिसकी रचना उन्होंने 1893 में की थी। तो ये जो बुक है ये क्या है, डिवीज़न मतलब होता है कि किसी चीज़ का बंटवारा करना। तो ये आधुनिक और पारंपरिक जो समाज है उसमें ये फ़र्क को दिखाता है और ये बताता है कि आधुनिक समाज जहाँ श्रम के विशेषीकरण पर आधारित होता है, वहीं पारंपरिक समाज क्या होता है, आपका साझे विश्वास पर चलता है। यानी क्या उन्होंने बताया कि आधुनिक समाज जो था वो श्रम की विशेषता बताता है, लेकिन जो पारंपरिक समाज है वो जो प्राचीन काल से चलते आ रहा है वो क्या होता है, साझा विश्वास पर सभी लोग एक विश्वास को मानते हैं और उसी विश्वास के आधार पर समाज में विद्यमान रहते हैं। इसकी वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में की थी। सेकेंड जो उनकी बुक थी द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, इसमें उन्होंने समाजशास्त्र में जो प्रयुक्त की जाने वाली पद्धतियां हैं उसका आधारभूत उन्होंने विश्लेषण किया था तथा इसके आधार पर उन्होंने इसकी रचना की थी। इनकी थर्ड बुक सुइसाइड में उन्होंने दुर्कheim जी ने समाजशास्त्रीय अध्ययन में इसका सांख्यिकी प्रयोग किया था और इसका सृजनात्मक उपयोग
का भी इनका श्रेय जाता है। और उन्होंने सुसाइड अपनी पुस्तक में यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि आत्महत्या की जो अलग अलग दरें समाज में विद्यमान है, एक सांख्यिकी अवधारणा को प्रस्तुत करके उन्होंने बताया कि ये जो अवधारणा है इसका जो सामाजिक संबंध के साथ जो स्तर है वो किस प्रकार का है, इसका वर्णन उन्होंने अपनी इस पुस्तक में किया है। और इनकी जो एक और बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, इसमें उन्होंने धर्म संबंधी अपने समाजशास्त्री दृष्टिकोण की विस्तृत रूपरेखा को प्रस्तुत किया था। अब चलिए इनके हम लोग सिद्धांत की तरफ जाते हैं। तो इनका जो सिद्धांत था प्रकार्यवादी का सिद्धांत। प्रकार्यवाद का सिद्धांत क्या होता है? प्रकारवादी जितने भी समाजशास्त्री हैं वो समाज को ही सर्वोपरि मानते हैं। उनके कहने जितने भी प्रकारवादी सिद्धांत है वे जानते हैं कि समाज जो ही है वही सर्वोच्च है, उसका स्थान समाज में सबसे आगे है और उसके आगे कोई भी नहीं है। जो भी ये धर्म बोल लिए और जितने भी सिद्धांत है वो समाज से ही ताल्लुक़ रखते हैं। प्रकारवादी जो सिद्धांत है वो बहुत ही अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। ये बहुत ही उपयोगी सिद्धांत है और इसमें यह समाजशास्त्र का ये विश्लेषण जीव विज्ञान एवं शरीर विज्ञान पर आधारित एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें समाज को एकजुट करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। और इसका जो विश्लेषण का तरीका है वो सर्वथा वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ स्वरूप को महत्व देते हुए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रकारवाद के बारे में रामायण तुर्कम जी बताते हुए बोलते हैं कि प्रकारवादी समाज की व्यवस्था को बनाए रखने का एक उपागम है और ये समाज के जो अंतर संबंध है उसके ऊपर ये ध्यान देता है और ये एक जटिल व्यवस्था भी माना जाता है जो कि आंतरिक स्तर पर किससे निर्भर होता है? जटिल और व्यवस्थित होता है। तो इनका जो प्रकारवादी सिद्धांत है ये किससे प्रभावित आकर उन्होंने इसका वर्णन किया था? तो ये विलियम स्मिथ से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होकर इसका इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया। विलियम स्मिथ के अनुसार अभी तक जितने भी विचारक हैं वो धर्म को क्या मानते हैं? अलौकिक शक्ति मानते हैं। मतलब वो बताते हैं कि धर्म क्या है? एक अलौकिक शक्ति है और इनके अनुसार समाज के साथ इस धर्म का कोई भी संबंध नहीं है। तो जब इमानुएल दुर्कheim जी ने देखा कि कोई भी उनसे पहले तो जितने भी समाजशास्त्री हैं वो धर्म को समाज के साथ नहीं जोड़े हैं, तो वे देखते हैं कि उनके पास एक अच्छा मौका है कि वो अपना सोच को दूसरों के सामने ला सकें, अपने सिद्धांत को ला सकें। इसके लिए क्या हुआ कि वे इसका विरोध कर दे। वे विलियम स्मिथ का जो सिद्धांत है उसका उन्होंने विरोध किया, क्योंकि अगर आपको फेमस होना है समाज में तो क्या होगा? आपको भी ऐसे सिद्धांत को प्रस्तुत करना होगा जो कि दूसरे उसे मान सके। तो इसको मानने के लिए क्या करना होगा? हमें दूसरे के सिद्धांत को गलत साबित करना होगा। तो उन्होंने विलियम स्मिथ का जो सिद्धांत था कि धर्म क्या है? एक अलौकिक शक्ति है, उन्होंने इसका खंडन किया और इसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में इसका पूरा डिटेल्स में वर्णन किया है। तो इमानुएल दुर्कheim जी ने विलियम स्मिथ के सिद्धांत को तो नकारा ही साथ वे टेलर के आत्मवाद का सिद्धांत, मैक्स मुलर के प्रकृतिवाद का सिद्धांत और मैकम मेरेट के मानववाद का सिद्धांत को भी वे गलत साबित करते हैं। तो टेलर का जो आत्मवाद का सिद्धांत है, मैक्स मुलर का प्रकृतिवाद का सिद्धांत और मैकम मेरेट का जो मानववाद का जो सिद्धांत है, तो इसके संदर्भ में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो टेलर का आत्मवाद का सिद्धांत क्या है? टेलर के अनुसार जो ये संपूर्ण संसार है, जब इसकी रचना हुई थी, जब ये समाज की प्राचीन काल में जब इसकी स्थापना हुई थी, तो क्या होता है कि कोई व्यक्ति जब अस्तित्व में आया तो उसे बहुत सारे रोग हुए, किसी को बुखार, किसी को खांसी, तो इसके कारण किसी की मृत्यु भी हो गई। तो टेलर ने बताया कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, जब वो आत्मा में परिवर्तन हो जाता है, तो उनके अनुसार जो आदि मानव ये सोचते थे कि वो जो आत्माएं हैं वो दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक स्वतंत्र आत्मा हो जाती है और एक ऐसी आत्मा हो जाती है जो कि हमारे आसपास मौजूद रहती है, हमारे साथ समाज में विद्यमान रहती है। ये टेलर का आत्मवाद का सिद्धांत था। सेकंड था मैक्स मुलर का प्रकृतिवाद का सिद्धांत का उन्होंने खंडन किया था।
मैक्स मुलर के अनुसार प्रकृतिवाद का सिद्धांत वो है जो कि क्या होता है कि समाज के जो वर्ग के लोग हैं वो किसी विशेष पक्षी पेड़ पौधे को पूजनीय मानते हैं और सभी लोग एक विशेष समूह विशेष के लोग उस समूह विशेष की चीज को पूजा करते हैं। ये हो गया प्रकृतिवाद का सिद्धांत। इसके अनुसार वो बताएं कि प्रकृति क्या है, हमें अच्छी चीज़ें भी दिखाती हैं, बुरी चीज़ें भी दिखाती हैं। ये हमारे लिए अगर फल भी देती है तो ये बाढ़ जैसी जो दुश्चिंता वाले जो घटनाएं होती हैं उसको समाज में होती है तो क्या हुआ कि प्रकृति ही है जो वो ईश्वर का रूप है। ये मैक्स मुलर का प्रकृतिवाद का सिद्धांत था। मैकिम मेरियट का मानववाद का सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति कोई एक विशेष चीज को मान लेते हैं, उनको ये धारणा बना लेते हैं कि ये पूजनीय होगा और इसकी आराधना वे करते हैं। तो इमानुएल दुर्कheim जी टोटम के आत्मवाद का सिद्धांत को खंडन करते हुए कहते हैं कि आदि मानव इतना बुद्धिमान था कि वो आत्मा को देख सकता था, इसका वो वर्गीकरण कर सकता था। ये तो गलत है। उन्होंने मैक्स मुलर के प्रकृतिवाद का सिद्धांत को भी उसी प्रकार से खंडन किया, उसको नहीं माना। वे बताते हैं कि प्रकृति के अंदर जो ये घटनाएं हो रही हैं, आदि मानव क्या इतना बुद्धिमान था कि प्रकृति की घटनाओं को, इसके अच्छे प्रभाव बुरे प्रभाव को वो समझ सकता था। और साथ ही साथ उन्होंने मैकिम मेरियट के मानववाद के सिद्धांत को भी खंडन करते हुए बताया कि क्या आदि मानव इतना बुद्धिमान था या फिर ये आदि मानव ही सर्वोपरि है कि वो किसी को भी मान लेगा और उसके सिद्धांत को हम सभी को पालना पड़ेगा। इन सभी का खंडन करते हुए इमानुएल दुर्कheim जी प्रकार्यवाद का सिद्धांत देते हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने अपनी जो पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में उन्होंने धर्म के सिद्धांत के बारे में बताया और क्या बताया कि धर्म को मानव व्यवहार का तरीका माना। उन्होंने क्या माना कि धर्म क्या है, मानव व्यवहार का तरीका है और मानव व्यवहार जो है वही क्या है, सामाजिक तथ्य है। इसके कारण क्या हो गया कि वे बताते हैं कि धर्म भी क्या है, एक सामाजिक तथ्य हो गया। उन्होंने धर्म को भी क्या मान लिया, सामाजिक तथ्य मान लिया, यानी कि धर्म समाज जो है वही इसका समाज में सर्वोपरि स्थान है, इसलिए समाज ही क्या हो गया, ईश्वर हो गया। उन्होंने ये इसको और आगे बढ़ाते हुए बताया कि समाज धर्म का निर्माण करता है। धर्म का निर्माण कौन करता है, समाज करता है। हम ही करते हैं जो कोई भी चिन्ह को, जैसे प्रतीक स्वास्तिक का चिन्ह, ओम का चिन्ह, इसको हम लोग पवित्र मानते हैं, इसकी पूजा करते हैं। भगवान गणेश जो हाथी का स्वरूप है उसकी पूजा करते हैं। उनका जो वाहन मूषक है चूहा, इसकी हम लोग पूजा करते हैं। तो ये क्या हो गया कि धर्म को उन्होंने एक सामाजिक तथ्य माना और समाज क्या करता है, धर्म का निर्माण करता है। और इसको ही अपने बात पर जोर देते हुए बताते हैं कि जब समाज धर्म का निर्माण करता है तो धर्म ईश्वर है। समाज धर्म का निर्माण करता है तब धर्म क्या हो गया, समाज ही ईश्वर हो गया। अर्थात तो वे बोलते हैं कि समाज क्या है, ईश्वर का ही एक स्वरूप है। इसी तथ्य को आगे बढ़ाते हुए दुर्कheim ने धर्म को सांसारिक वस्तु का विषय वस्तु माना है और इसे दो भागों में बांटा है, पवित्र तथा अपवित्र। पवित्र को इंग्लिश में बोला जाता है सेक्रेड और अपवित्र को बोला जाता है प्रोफेन। तो पवित्र के बारे में वे बताते हैं कि पवित्रता क्या है, एक सामूहिक प्रतिनिधान से संबंधित है जिसमें सामूहिक विश्वास होता है। मतलब पवित्रता एक ऐसी सामूहिक स्थिति है जो कि क्या करती है, व्यक्तियों को बाध्य करती है कि उन नियमों कानूनों को मानना पड़ेगा और उन पे बाह्यता से यानी बाहरी रूप से कुछ धर्म कानून को लागू करती है और सबके बीच समान एक हित की भावना रखती है। तो ये सभी को मिलाकर क्या हो जाता है, पवित्र जो है वो सामाजिक तथ्य का निर्माण करती है। अपवित्र के बारे में वे बताते हैं कि अपवित्र मतलब ये नहीं कि छुआछूत ऊंच नीच की भावना, इससे नहीं ताल्लुक करते, बल्कि लोगों के विश्वास जो होता है वो नहीं के बराबर होता है। जो आम मनुष्य है उनको वो दैनिक व्यवहार का बात बताया है और मनुष्य का जो दैनिक व्यवहार है वो एक सिर्फ उन्होंने इसको विषय वस्तु के रूप में ही बताया है। तो पवित्र क्या के बारे में बताते हुए कहते हैं कि पवित्र ही क्या है, वो धर्म है, इसलिए समाज क्या हो गया, धर्म हो गया। और फिर एक क्वेश्चन आता है कि समाज धर्म का निर्माण क्यों करता है।
ये इमानुएल दुर्कheim जी से क्वेश्चन पूछा गया हुआ, जिन्होंने जब अपने सिद्धांत को प्रतिपादन किया तो उनसे भी क्वेश्चन पूछा गया, दूसरे समाजशास्त्रियों ने पूछा कि समाज जो है वो धर्म का निर्माण क्यों करता है। तो इसका आंसर देते हुए इमानुएल दुर्कheim जी बताते हैं कि समाज धर्म का निर्माण संगठन बनाने के लिए करता है। क्या करने के लिए करता है? संगठन बनाने के लिए। तो इसका वर्णन करते हुए वे ऑस्ट्रेलिया के जो अरुंटा जनजाति है वहाँ पे वो अध्ययन करते हैं और वहाँ के कोडोबाड़ी जो उत्सव है उसका उन्होंने अध्ययन किया। इसके आधार पे वे बताते हैं कि क्या वो समाज का किस प्रकार से जो धर्म है वो संगठन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि हमारे समाज में कोई भी पूजा रखी जाती है, कोई भी आपका जो तीज उत्सव होता है, दुर्गा पूजा होता है, तो वो क्या होता है, एक व्यक्ति तो उसको पूरा नहीं कर सकता है ना। जैसे दुर्गा पूजा ही हो गया तो उसमें क्या होता है कि सभी लोग आपस में मिलकर 4 दिन तक पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। तो वो क्या आते हैं सिर्फ पूजा करके चले जाते हैं? क्या किसी के साथ कोई संबंध नहीं रहता है? ऐसा तो नहीं है। वे लोग आपस में बातचीत करते हैं, एक समूह बनता है, एक संगठन का निर्माण होता है। तो इसलिए इमानुएल दुर्कheim जी बताते हैं कि समाज क्या करता है, संगठन का निर्माण करने का काम धर्म के माध्यम से करता है। ये था उनका प्रकृतिवाद का सिद्धांत, पवित्र अपवित्रवाद का सिद्धांत। इसके आधार पर जब उन्होंने कोडोबाड़ी का उत्सव का अध्ययन किया और अरुंटा जनजाति का, तो इसका उन्होंने वर्णन किया। ये तो हो गया इनके सिद्धांत के बारे में। अब इमानुएल दुर्कheim जी की भी कुछ आलोचनाएं हुई, तो उनकी आलोचना किन्होंने की उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। गोल्डन विजर्ड ने बोला कि इमानुएल दुर्कheim जी जो मैक्स मूलर के प्रकृतिवाद का सिद्धांत का खंडन करते हैं, तो ये भी तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि कोई एक वस्तु, कोई चिन्ह, कोई पेड़ पौधे को वो प्रकृतिवाद मान रहे हैं। तो ये भी तो प्रकृतिवाद के सिद्धांत के अंतर्गत ही आ गया। तो इसका वो बोलते हैं कि ये प्रकृतिवाद का जो सिद्धांत है उसको और अच्छे ढंग से प्रस्तुत इमानुएल दुर्कheim जी कर रहे हैं। ये अलग कोई विचार नहीं दे रहे हैं, बल्कि मैक्स मूलर के प्रकृतिवाद के सिद्धांत को ही थोड़े अच्छे ढंग से ये बता रहे हैं। और सेकंड एक और समाजशास्त्री थे ग्रेविल तार्डे, उनके अनुसार वे बताते हैं कि इमानुएल दुर्कheim जी समाज को ईश्वर मानते हैं और ये भूल जाते हैं कि समाज व्यक्तियों से मिलकर बना है, इसलिए व्यक्ति को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए जो कि इमानुएल दुर्कheim जी के सिद्धांत में नहीं दिया गया। इनके अनुसार समाज किससे निर्माण होता है? ईश्वर से निर्माण। अकेले तो ऐसे ही समाज का ढांचा से ही तो कुछ हो नहीं जाएगा। तो जब समाज ही ईश्वर है तो समाज के अंदर कौन रह रहा है? मनुष्य रह रहा है। तो फिर मनुष्य को वो साधारण कैसा बोल सकते हैं? तो मनुष्य भी तो क्या हो गया? ईश्वर हो गया। इस बात पे ग्रेविल तार्डे जी अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो आई होप आप लोगों को इमानुएल दुर्कheim जी का प्रकार्यवाद का सिद्धांत, उनका जो धर्म का सामाजिक सिद्धांत है वो बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। आपको यह वीडियो अगर आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।